क्या हुआ अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो स्टॉप लॉसेस आपके हिट हुए हैं मार्केट में, वो एक्चुअली में हिट हुए नहीं हैं, उनको हिट करवाया गया है। हमारी नॉलेज स्टॉक मार्केट में सिर्फ इक्विटी शेयर्स और हमारे ब्रोकर्स एंड इवन म्यूचुअल फंड्स तक ही रह गई है। उसके आगे भी स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी एंटिटीज़ काम करती है जिनके बारे में हमें बहुत कम पता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे एक्सपोजर वहाँ तक नहीं है। हमारे मार्केट में ऑपरेशनल अभी 4 तरीके के फंड्स ऐसे हैं जिनके बारे में हो सकता है इनमें से एक के बारे में आपको अच्छे से पता हो या आप समझते हो, बट बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं उसके बारे में आपको नहीं पता होगा। सबसे पहला फंड है जिसको हम प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स या प्रॉप शॉप्स कहते हैं। इन सारे फंड्स का अपना एक खुद का कैपिटल होता है जो मार्केट मूवमेंट्स के बेसिस पे ये लोग ट्रेड लगा करके और अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट करके ये लोग रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो ये फॉलो करते हैं उसमें आते हैं हमारे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, HFT ट्रेड्स जिसको कहते हैं, कि बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं। और कभी कभी ये लोग स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज का भी हेल्प लेते हैं अपने ट्रेड से प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। अब आर्बिट्राज को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ आप अभी अपना कोई ब्रोकर ओपन करो, ज़ेरोधा, आप स्टॉक सेलिस ब्लू, कोई भी। जब आप किसी भी एक स्टॉक के नाम को सर्च करोगे ना तो आपको 2 चीज़ें शो होंगी, एक NSE की प्राइस शो होगी और एक BSE की प्राइस शो होगी। तो आर्बिट्राज इसी को कहते हैं। जो कोई भी आपके NSE का प्राइस जो कोट हो रहा है और BSE का जो प्राइस कोट हो रहा है, इन दोनों की प्राइस के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है और यही छोटे से डिफरेंस का फ़ायदा ये प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स उठाती हैं। एंड क्योंकि इनकी वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा यूज होती हैं तो ये छोटा सा जो वैल्यू है ना, ये छोटा सा डिफरेंस प्राइस का इनके लिए बहुत होता है। इस छोटे से प्राइस में ही अपना अच्छा खासा प्रॉफिट्स लॉक कर लेती हैं और वहीं से ये अपने इन्वेस्टर्स को या फिर जो भी इन ट्रेडिंग फर्म्स के साथ जुड़े होते हैं उनको अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। आप अगर देखने जाओगे तो प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स के आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जो अभी मार्केट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जेन स्ट्रीट एंड अदर्स। मैं सबके नाम नहीं जानता हूँ, यू कैन सर्च इट ऑन द वेब। दूसरे तरीके जो ट्रेडिंग फर्म्स होते हैं, दूसरे तरीके के जो फर्म्स होते हैं जो मोस्टली मार्केट को एक तरीके से कंट्रोल करते हैं, मार्केट को वही चलाते हैं, इनको मार्केट मेकर्स ही बोला जाता है। जो भी हम प्राइसेस पंच कर रहे हैं ना, कोई भी शेयर्स बाय या सेल करने के लिए, तो वो हम सेल इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो जो वॉल्यूम बनाई जा रही है वो सबसे ज़्यादा उन शेयर्स की बाइंग और सेलिंग इन मार्केट मेकर्स की तरफ से चलाई जा रही है। बहुत सारे बड़े नाम हैं, सिटाडेल सिक्योरिटीज़, KCG होल्डिंग्स, ये सारे के सारे US के मार्केट मेकर्स हैं, बट इनका हमारे मार्केट में भी बहुत बड़ा रोल होता है। एक 2014 के सर्वे के हिसाब से, 2014 इतने पहले के सर्वे के हिसाब से ही बस सिटाडेल सिक्योरिटीज़ का एक दिन का वॉल्यूम था 72 मिलियन शेयर्स का। बिग नंबर, 72 मिलियन, इतना ह्यूज वॉल्यूम ये एक दिन में हैंडल करते हैं। तीसरे तरीके की फर्म्स जो हम यूजुअली जिनके बारे में हम जानते हैं वो हैं हमारे एसेट मैनेजमेंट फर्म्स, म्यूचुअल फंड्स। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में हम छोटे छोटे अमाउंट्स के SIP करते हैं। जो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर जो होते हैं वो इन सारे फंड्स की एलोकेशन हैंडल करते हैं कि कितना फ़ंड किस पर्टिकुलर सिक्योरिटी पे ऐड करना है, और फिर एक लंबे समय तक के लिए हम लोग होल्ड करते हैं। उसके बाद फिर जाकर के हमारा कुछ रिटर्न बनता है। जो चौथा कैटेगरी होता है, इनके पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इनके पास टेक्नोलॉजिकल पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। ये एक तरीके से आप मानो कि ये बहुत ही ह्यूज रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि हर समय रिटर्न्स में फ़ायदा ही होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि नुकसान भी होता है। बहुत सारे ऐसे हेज फंड्स हैं जिनके बारे में अभी आपको मैं बताऊँगा। जस्ट फॉर कंपेरिजन मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 15 साल का हमारे निफ्टी का CAGR ऑलमोस्ट 12% के आसपास रहा है, 11.8 टू बी प्रिसाइज। तो आप खाली बस सोचो कि उन हेज फंड्स का क्या रिटर्न रहा होगा CAGR। तो उन हेज फंड्स में बेसिकली क्या होता है ना, ये सारे फर्म्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स या सिक्योरिटीज़ को ये लोग बाय करते हैं। उनको अगर ऐसा दिखता है कि नहीं इस किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में नीचे जाने के भी बहुत सारे चांसेस हैं तो उसको वो सेल भी करते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट करना कहते हैं। तो ये लोग उन सारे सिक्योरिटीज़ को शॉर्ट करते हैं और बहुत ही ह्यूज अमाउंट में शॉर्ट करते हैं। अभी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी एक ऐसा ही केस चल रहा है शॉर्टिंग का। इफ़ यू नो अबाउट दिस देन लेट मी नो द नेम ऑफ दैट हेज फंड इन द कमेंट्स बिलो। हिंडनबर्ग, यस, हिंडनबर्ग जो है हमारे अडानी के स्टॉक्स को शॉर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। एंड अभी हाल फिलहाल में एक और नई ट्वीट भी आ चुकी है जिसमें उन लोगों ने मेंशन किया है कि समथिंग बिग इज़ कमिंग फॉर इंडिया सून। सो आई होप कि ऐसा कुछ उन लोगों ने फिर से कुछ प्लान ना किया हो। सो दिस हेज फंड काम कैसे करता है? अब हेज फंड के पास इतना बड़ा कैपिटल है, नॉर्मल एक एसेट मैनेजर या फंड मैनेजर के
इशारे पे ना ये लोग ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। उतना बड़ा फंड ये लोग मैनेज कर रहे हैं। एक नॉर्मल सा हेज फंड का नाम आपके सामने लेता हूँ, रेनेसांस टेक्नोलॉजीज। इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट जितना फंड ये लोग मैनेज करते हैं वह है अराउंड $250 बिलियन। सो यू कैन इमेजिन कि किस तरीके के वॉल्यूम्स और किस तरीके के ट्रेड्स इनको लगाने पड़ते होंगे, कितना प्रिसाइज रहना पड़ता होगा। अब अगर ये इस तरीके के ट्रेड्स प्लेस कर रहे हैं तो किसी एक इंसान के इंस्टिंक्ट के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। इनकी अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज होनी ज़रूरी है। यहीं पे हेज फंड्स जो हैं क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग की हेल्प लेते हैं। अब क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग में जैसे नॉर्मल हम रिटेल के लोग जैसे काम करते हैं कि हम लोगों ने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लिया, अलग अलग पैटर्न्स के बेसिस पे ट्रेड ले लिया, वो काम ये लोग कर ही नहीं सकते। उसको करने का सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम इनको चाहिए उसके लिए वो लिक्विडिटी क्रिएट कर पाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। जब आपको ऐसा लगता है कि ठीक है मैंने आज ये स्टॉक यहाँ पे बाय किया है, एक लेटेस्ट स्विंग लो के नीचे मैं आपने अपना स्टॉप लॉस रखा है, एंड थोड़ी देर के बाद आप देखते हो कि आपका वो स्विंग लो टच हो गया है, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे टच हुआ है, वहाँ के बाद से मार्केट रिवर्स कर गया है। तो यू शुड नो, मैं आपको नॉलेज के लिए बता कि जहाँ पे आपका अपना स्टॉप लॉस आपने रखा है वो स्टॉप लॉस पे ही उन हेज फंड्स की एंट्री होती है मोस्टली, क्योंकि इनको वो लिक्विडिटी क्रिएट करनी होती है। जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना सेल ऑर्डर डाल के रखा है वहाँ से ही ये लोग बाय कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं वहाँ पे ही इनको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वहीं पे ये लोग अपने उतने बड़े अमाउंट को लिक्विडेट कर सकेंगे, अपने उतने बड़े अमाउंट को उस एसेट में एलोकेट कर सकेंगे। ये अपनी एंट्रीज इस तरीके से प्लान करते हैं कि वो लोग ही एक तरीके का फ्लैश क्रैश क्रिएट करते हैं कि मार्केट अच्छा खासा नीचे गिरे, इन्वेस्टर्स पैनिक करें और लगातार सेल करना शुरू करें, तब वो बाय कर सकते। तो रेनेसांस टेक्नोलॉजीज एक ऐसी ट्रेडिंग फर्म है जिनका अभी तक का CAGR 66% का रहा है। 66% CAGR सोचने में कम लग रहा होगा, आप समझ नहीं रहोगे। एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। अगर 1988 में आपने 1 लाख रुपए इन रेनेसांस टेक्नोलॉजीज़ में अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा, सपोज करते हैं, और अगर 2008 में अगर आप उसको इन कैश कराने गए होगे ना, तो आपके एसेट उस 1 लाख की वैल्यू हो चुकी होगी ऑलमोस्ट 420 करोड़ के आसपास। इट्स अ ह्यूज नंबर। आप सिर्फ इतना समझो कि ये रेनेसांस टेक्नोलॉजीज़ एक दिन में पेटाबाइट्स ऑफ डेटा एनालाइज करते हैं अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस क्रिएट करने के लिए। हमें 1.5 से 2 GB मिलता है जियो की तरफ से एक दिन खर्च कर पाने के लिए, एंड 1024 GB 1 टेराबाइट होता है, और 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट होता है। और ये लोग हंड्रेड्स ऑफ पेटाबाइट्स ऑफ डेटा, आप 4-5 अपने कंप्यूटर्स को भी ऐड कर दोगे ना तो भी उतना स्पेस नहीं पहुंचेगा जितना ये लोग एक दिन में एनालाइज करते हैं अपने ट्रेडिंग पोजीशंस बनाने के लिए। और सिर्फ उतने बड़े डेटा सेट को एनालाइज नहीं करते हैं, उस डेटा सेट के साथ बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को जोड़ते हैं, जिसके बाद वो लोग अपने पोजीशंस क्रिएट कर पाते हैं। और यही सारे ट्रेडिंग फर्म्स जो हैं, हेज फंड्स, ये HFTs जो हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स भी कहते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स यानी कि बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ मिनट्स में, इवन सेकंड्स में एग्जीक्यूट करना और उससे प्रॉफिट बना के निकल जाना। तो ऐसा नहीं होता कि हर समय ये हमारे मार्केट के लिए या फिर हमारे लिए अच्छा ही हो। एक आध बहुत ही शॉकिंग चीज़ें बताता हूँ आपको इन हेज फंड्स के बारे में जो कि पहले हुई हैं। जो कि एक बार हुआ था फ्लैश क्रैश जो हुआ था 2010 में, जब डाउ जोन्स जो बेसिकली US की स्टॉक मार्केट है वो 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिर गई थी इन मिनट्स। मतलब कुछ मिनटों के अंदर डाउ जोन्स 1000 पॉइंट से ज़्यादा क्रैश हो गया। परसेंटेज में अगर बताऊं तो वो क्रैश 9% से ज़्यादा था। अभी आज अगर निफ्टी 9% क्रैश कर जाए तो आप इन्वेस्टर्स में पैनिक समझ सकोगे कि कितना ज़्यादा पैनिक होगा। एक तरीके का रिपल इफेक्ट था ये, जो क्वांट ट्रेडिंग फर्म्स हैं उनकी वॉल्यूम्स के कारण हुआ था ये। इवन जो बड़े बड़े नाम हमें पता है, वैनगार्ड और ब्लैक रॉक, इन सब के भी अपने खुद के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनके थ्रू ये लोग मार्केट्स में पोजीशंस बनाते हैं। इनके एल्गोरिथम्स के बारे में इनके एम्प्लॉयज़ को भी नहीं पता होता, ये इतने ब्लैक बॉक्स मॉडल्स होते हैं। ये सारे एल्गोरिथम्स एक तरीके से सीक्रेट रखे जाते हैं और प्रोप्राइटरी होते हैं कि
एक पर्टिकुलर फर्म जो है उस एल्गोरिथमिक स्ट्रैटेजी को खुद डेवलप करता है और खुद के लिए यूज़ करता है। ये लोग मैथमेटिकल मॉडल्स क्रिएट करते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स जो कि बड़े बड़े डेटा सेट्स पर डिपेंड करते हैं। एंड उन डेटा सेट्स की बेसिस पे वो लोग अपने ट्रेड्स प्लान करते हैं, अपनी एंट्री एंड एग्जिट्स प्लान करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये ट्रेडिंग फर्म्स हमारे तरह 9:15 में उठे और 3:30 में मार्केट क्लोज करके बैठ गए। इनका ग्लोबल रीच होता है, मतलब पूरी दुनिया के हर मार्केट में ये लोग अपने प्रेजेंस बनाए हुए हैं। हर तरीके के सेगमेंट में, करेंसी, डेरिवेटिव्स, हर जगह ये प्रेजेंट हैं। हर तरीके से ये लोग मार्केट में खुले मिले हुए हैं। ये 24/7 चालू होती है। तो आप सिर्फ ये सोचो कि द वॉल्यूम्स और द एल्गोरिदम्स दे हैंडल वो कितनी बड़ी हैं और कितने तरीके से इन सारी चीज़ों के पीछे काम कर रही हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव एनफ कि आपको एंगेज करके रखा होगा और आपको अच्छे तरीके से समझाया होगा कि हम कितने छोटे हैं अभी इन सारी ट्रेडिंग फर्म्स के सामने, और हमारा नॉलेज कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है किसी एक पर्टिकुलर एसेट कैटेगरी की तरफ, सिर्फ शेयर्स, इक्विटी या म्यूचुअल फंड। और बाकी दुनिया में और भी कितनी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 4 जो ट्रेडिंग फर्म्स हैं उनको कवर किया है। इसके अलावा और भी 3-4 तरीके की ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं जिनके बारे में यस पॉसिबल मैं नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूँगा आपके साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब डिकोडिंग मार्केट्स फॉर मोर। माय नेम इज सौरभ सुमन, साइनिंग ऑफ।